गाइस, वेलकम बैक टू ANT व्लॉग्स। दिस इज़ मी टेंजिन सेरिंग। तो आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ अपनी मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी कहा जाता है इसे। और जो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कहाँ घूम सकते हो, मैं सारी जगहें आपको एक्सप्लोर कराऊंगा और आपको सब कुछ दिखाऊंगा इस व्लॉग में। तो लेट्स गो। बेसिकली जब आप मसूरी आओगे तो आपको सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा वो है ये। दिस इज़ द लाइब्रेरी चौक बाज़ार। एंड यहाँ से आप आओगे और इधर से आप इस तरफ जाओगे तो माल रोड की तरफ जाएगा। और ये है यहाँ पे एक बैरियर। यहाँ से आप अंदर जाने के लिए, अगर आप बाहर से आए हैं तो यू हैव टू पे 100 फॉर 2 व्हीलर्स, 150 फॉर 4 व्हीलर्स एंड 200 फॉर टैक्सी। बाकी दिस इज द एंट्रेंस। अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है केम्प्टी फॉल, जो कि मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे है। और रास्ते में आपको बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू मिलने वाला है। ये यहाँ का रास्ता है नीचे जाते समय। और वहाँ पे मैं आपको एक हिडन प्लेस दिखाने वाला हूँ जो हम लोकल्स वहाँ पे नॉर्मली जाया करते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, अब हम पहुँचने वाले हैं केम्प्टी फॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने वो झरना दिख रहा है, बेसिक उसे कहा जाता है केम्प्टी फॉल। तो अब हम पहुंच चुके हैं केम्प्टी फॉल। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सब दुकानें आपको ऑन द वे मिलेंगी। और आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हो और यहाँ से आप ट्रॉली का भी ऑप्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रॉली भी है नीचे जाने के लिए।
ट्रॉली का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है पर पर्सन। और थोड़ा सा यहाँ से वॉकिंग चलना पड़ेगा हमें नीचे तक पहुँचने के लिए। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं केम्प्टी फॉल। सो दिस इज केम्प्टी फॉल। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सबसे जाना माना टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है मसूरी का। और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे लोग तैर रहे हैं। सॉरी, एक ही बंदा जो तैर रहा है, अभी इसके फ्रेंड्स बाहर चले गए। भाई गट्स है भाई, इतनी ठंडी उसमें आप तैर रहे हो, सैल्यूट। अब जिस जगह की मैं बात कर रहा था वो है, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा हमें, लाइक दैट वे। अभी हम एग्जैक्ट खड़े हैं द फॉल के ऊपर ही। ये मेरे नीचे आप जैसे देख पा रहे हैं, ये केम्प्टी फॉल है। अभी हम वहाँ पे नीचे थे, समवेयर अराउंड देयर। फिर वहाँ से ऊपर आए हम, और अभी हम ठीक फॉल के ऊपर खड़े हैं। और फॉल से हमें यहाँ से ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा फॉर दैट सीक्रेट प्लेस। अगर आप चाहते हो कि आपको भीड़ भाड़ से दूर जाना है, नीचे जैसे सीज़न टाइम पे आप जाओगे तो नीचे बहुत भीड़ रहती है, तो अगर आप चाहते हो कहीं एकांत में जाना तो ऊपर, हम नॉर्मली वी द लोकल्स ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऊपर बिल्कुल खाली रहता है और पानी बिल्कुल साफ़ मिलेगा आपको। तो लेट्स गो। यहाँ से ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हो, लेकिन अगर उस जगह में जाना है तो वो जन्नत अलग ही है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। So guys, this is the place I'm talking about. अभी फिलहाल यहाँ पे पानी ज़्यादा हुआ है, अदरवाइज हम वॉक करके वहाँ तक जा सकते हैं। और दैट्स द स्पॉट जहाँ पे हम नहाते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पानी जो है काफ़ी गहरा है वहाँ पे, तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो प्लीज़ यहाँ पे आके कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हम लोग यहीं पे समर्स के दौरान तैरते हैं। मन कर रहा है अभी छलांग मार दूँ, बट द वेदर इज़ टू कोल्ड।
तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं भट्टा फॉल। ये मसूरी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप यहाँ से ट्रॉली ले सकते हैं और यहाँ से नीचे जाने के लिए, वैसे तो यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा आपको फॉल के लिए, तो नीचे जाने के लिए यहाँ से ट्रॉली ले सकते हैं आप। ट्रॉली का चार्जेस जो है वो है 200 रुपीज़ पर पर्सन। हमारे पास हमारी स्कूटी है तो हम स्कूटी में जाएंगे नीचे। तो नीचे मिलते हैं। की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं द मसूरी लेक। ये लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है मसूरी के रास्ते से। रोड्स आर एक्सट्रीमली फाइन और कुछ इस प्रकार से दिखता है यहाँ से व्यू। टिकट की बात करी जाए तो 12 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट करता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। एंड दिस इज़ द एंट्री। सो गाइस अब हम आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट। बहुत मेहनत लगी यहाँ पे चलने के, थक गया बिल्कुल ऊपर तक पहुँचते पहुँचते। एक्चुअली बात क्या है कि नीचे से बाइक आने नहीं दे रहे और पैदल चल के आना पड़ा, तो हालत ख़राब हो गई हमारी भी और हमारे भाई की भी। कैसा महसूस हो रहा है सैफा ऊपर चढ़ के? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही थक चुके हैं यहाँ पे चढ़ के। देखिए जॉर्ज एवरेस्ट वो रहा सामने, बादलों में लिपटा पड़ा है। अचानक से आज सुबह बारिश हुई तो इसलिए बादलों का प्रकोप एकदम से मसूरी में आ गया। अदरवाइज तो बिल्कुल ही साफ और सुथरा था, नीला आसमान दिखता था। तो चलो जॉर्ज एवरेस्ट दिखाएं आपको।
यहाँ पे अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक म्यूज़ियम खुलने वाला है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। तो इसमें आपको आने वाले टाइम पे एक म्यूज़ियम दिखेगा, जिसकी एंट्री फ़ीस लगेगी आपको, और ये रास्ता सब उसी वजह का बन रहा है, तो इसलिए इट विल बी चार्जेबल लेटर ऑन। बाकी डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये पढ़ ले, जॉर्ज एवरेस्ट जो हिल है इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है उसमें। बाकी तुम्हें पता ही है, इतनी इंग्लिश तो हमें ज़िंदगी में नहीं पड़ी। तो गाइस अब हम आ चुके हैं गन हिल। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली माल रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप यहाँ पे पैदल भी आ सकते हो और यू कैन टेक दिस ट्रॉली ऑल्सो। ट्रॉली में आने का खर्चा जो है आपको पड़ेगा 125 रुपये अप डाउन दोनों का, और वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट्स फ्रॉम द माल रोड। तो आप यहाँ आ सकते हो अपने बच्चों के साथ घूमने। ऊपर काफ़ी सारे फन लविंग एक्टिविटीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। तो और यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी ब्रेथ टेकिंग है। एक तरफ आपको यहाँ से देहरादून का व्यू मिलेगा, तो इसी की दूसरी तरफ अगर आप देखो, अभी यहाँ से आपको दिख नहीं रहा, तो उस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको हिमालयन का व्यू मिलेगा, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे अपने व्लॉग पे। तो गाइस ये है गन हिल का दूसरा एंड, जिस तरफ मैं बता रहा था आपको। तो यहाँ से आपको दिखेगा पूरा हिमालयन का व्यू। एक तरफ मैं आपको बता रहा था उसमें आपको दिखेगा देहरादून, और एक तरफ दिखेगा आपको पूरा स्पेक्टेकुलर द शिवालिक रेंजेस। लोकेशन पे आ चुके हैं जो कि है कंपनी गार्डन। तो यहाँ पे आप आने के लिए यू हैव टू बुक अ टिकट ओवर देयर, दैट्स योर राइट ओवर देयर। वो आपको 25 रुपीज़ ईच कॉस्ट करेगा। देन द एंट्रेंस इज़ ओवर हियर। तो लेट्स गो। दूसरा जो हमारा स्पॉट है वो है बुद्धा टेम्पल। दिस इज़ द ओल्डेस्ट बुद्धा टेम्पल इन मसूरी एंड आई गेस इन इंडिया ऑल्सो। तो देखिए इसके सिनेमैटिक्स। लेट्स गो। यहीं से ऊपर जाके गाइस एक दला हिल करके स्पॉट है, जो कि बहुत ही अपने व्यू के लिए बहुत ही फेमस है। तो अगला स्पॉट वहीं चलते हैं। थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, चलना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा अब थोड़ा। अगर आपको लेडी हस्की चाहिए तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं। ये देखिए, गौर से देखिए इस कुत्ते को, इसको कहेंगे हम लेडी हस्की। देखने में बिल्कुल हस्की लग रहा है ये। चलो 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 चलो।
अभी हम चल रहे हैं कैमल बैक रोड में। तो ये है कैमल बैक रोड। इसे बेसिकली कैमल बैक रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक आगे जाके, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे मेरे ब्लॉग में, उसमें एक रॉक से कैमल बना हुआ आता है, तो इसलिए इस रोड का नाम ही पड़ चुका है कैमल बैक रोड। यू कैन कम हियर फॉर अ इवनिंग स्ट्रोल, somebody wants to go away from the busy market। ये देखिए यहाँ से व्यू कुछ इस प्रकार का है। तो गाइज़, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, वो है ये सिमेट्री। ये ब्रिटिशर्स के ज़माने की सिमेट्री है, काफ़ी पुरानी सिमेट्री। बाकी इन डिटेल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा अपना पढ़ के, आप खुद पढ़ के देख लीजिए क्या क्या है। द सिमेट्रीज ऑफ मसूरी, बेसिकली आई गेस ये 1828 में बनाई गई है, और इतना लंबा तो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। बाकी व्यू जो है कुछ इस प्रकार का है सिमेट्री का। और ये मेरी धन्नो। तो बेसिकली हम पहुंच चुके हैं द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द कैमल रॉक इज लोकेटेड। तो व्हाई दिस इज ओरिजिनली नेम्ड द कैमल बैक रोड, एज यू कैन सी देयर इज अ रॉक ओवर देयर शेप्ड लाइक अ कैमल। सॉरी फॉर द ब्लरी वीडियो, बट ये है वो रॉक। वाइल ऑन द वे मुझे एक नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखा, तो मैंने सोचा कुछ आपको भी दिखाऊं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। वी आर ब्लेस्ड टू बी इन मसूरी। आज हमारे साथ को पायलट है, हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब, काफी सीरियस मिजाज के इंसान है ये। हाय तो बोल दो यार। हाय। आराम से भाई, आराम से। यहाँ पे आप गिरते हुए। काफी नैरो सड़क है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, तो आप प्रिफर कीजिए कि बाइक या स्कूटी पे आए। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आए हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ रेंटल बाइक और स्कूटर, जो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा अपने व्लॉग में, क्योंकि गाड़ी लेके आओगे तो अगर ऊपर से गाड़ी आ गई तो इट बी क्वाइट टफ फॉर यू गाइस, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी नैरो है और आगे से कोई भी गाड़ी आ जाए तो आप फंस सकते हो। मैंने एक लाख दे दो भाई। देखो जी, लग गया यहाँ पे जाम। ऐसा ही होता है यहाँ पे अक्सर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले आते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन हमारे जो प्रो राइडर है हमारे बीच, उन्होंने फूं फां करके बीचों बीच निकाली और हम आज़ाद पंछी की तरह उड़ गए। दिस इज बेसिकली चार दुकान। There's a church over here। और ये वैसे तो गिनती की 6-7 दुकानें हैं, बट दिस इज़ ऑफिशियली नेम्ड एज चार दुकान। सीज़न का नज़ारा कुछ और होता है और वीकेंड का भी। अभी ये खाली बैठे हैं, बट ये हमारे अनिल अंकल, मोस्ट फेमस शॉप इन चार दुकान। इफ़ यू कम टू मसूरी, डू विजिट हियर। वी द locals officially come here, sit here and drink some GLT and whatever we like. This is the cafe. Its name is Anil's Cafe. You can come here whenever you want. अब ये जगह जो हम आए हैं इसको बोलते हैं द लाल टिब्बा। ये भी एक बहुत ही अपने व्यू के लिए जाना गया हुआ स्पॉट है। यहाँ से आप द हिमालयन रेंजेस, पूरा हिमालयन रेंजेस का व्यू दिखता है। आज थोड़ा जो वेदर है वो थोड़ा डिजी है, काफ़ी क्लियर व्यू आता है यहाँ से। एंड बेसिकली दिस इज़ द कैफ़े।
और इसके रूफटॉप पे एक बाइनोकुलर लगाया गया है जो आपको पूरा हिमालयन व्यूज़ दिखाता है। बाकी दिस इज़ द व्यू। तो अब आए हैं हम, बॉयस कहाँ आए हैं हम? सिस्टर बाजार। तो सिस्टर बाज़ार अपने पुराने ज़माने ब्रिटिशर्स के ज़माने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कहा जाता था कि पहले जो ब्रिटिशर्स होते थे उनमें जो उनकी जो नर्सेज सिस्टर्स होती थी वो यहाँ पे अपना सामान लेने आती थी। बेसिकली अभी यहाँ पे कैफ़े खुल चुका है, बट यहाँ पे जितनी भी दुकानें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे ग्रोसरी की एक दुकान है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ग्रोसरी का सारा सामान मिलता है। सो गाइस, जब आप माल रोड में घूम रहे हो तो अगर साइट सीइंग के लिए आपको स्कूटी रेंट पे चाहिए हो तो यहाँ पे कार्निवल सिनेमाज है, इसके जस्ट बगल में एक ये शॉप है, धूम बाइक्स रेंट अ बाइक ऑन स्कूटर। ये बताएंगे आपको। भैया कितने आपका स्कूटी का रेंट कितना है? स्कूटी का 500 पर डे। 500 पर डे। और उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको बेसिकली आईडी में? लाइसेंस होना चाहिए कस्टमर के पास। ओके। ठीक है, और एक आईडी चाहिए डिपॉजिट के लिए, कोई भी आधार ओके। कार्ड, तो वोटर आईडी, कोई भी। और कोई सिक्योरिटी? सिक्योरिटी कोई नहीं। ओके, जस्ट 500 रुपीज़ पर डे। ओके, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं इनसे, धूम बाइक्स। एड्रेस और नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी नई वीडियो? इफ़ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्त एक वीडियो बनाने में। इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 days टू शूट द वीडियो एंड ऑलमोस्ट 1 day टू एडिट इट। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है।